Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Again हम मार्केट में डिस्कस करेंगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल की पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे. ऑल्सो हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमें आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे सकते हैं. ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं एंड अगर किसी स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर आई बिगिन द वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें. आई एम सॉरी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड कल हम लोगों ने अपनी वीडियो में ये डिस्कस किया था दैट निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर बना है टॉप पर, राइट. सो कल निफ्टी ने एक नया हाई लगाया था उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना. आई एम सॉरी, नॉट कल, फ्राइडे को. सो जब भी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनता है ये यूजुअली एक बियरिश सिग्नल होता है एंड यहाँ से कोई भी स्टॉक या इंडिसेस यूजुअली नीचे जाता है. सो आज ऑफ कोर्स निफ्टी नीचे गई है. ऑफ कोर्स निफ्टी ने कल के क्लोज प्राइस को ब्रीच करके ऑफ कोर्स निफ्टी ऊपर गई, बट इवेंचुअली निफ्टी में हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला. लो लगा है 21,726.95 का, क्लोज आया है 21,771.70 पे. सो कल के क्लोज के नीचे ही क्लोज आया है एंड द रीज़न आई ऑलवेज टेल माई पीपल, टेल माई व्यूअर्स कि हमको कैंडल स्टिक्स एंड टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, यही रीजंस होते हैं. बिकॉज कल जो हमने बोला था दैट इन्वर्टेड हैमर की वजह से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, आज वो मार्केट में हुआ है, राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो हमको स्टॉक मार्केट में हेल्प करती हैं. बट एनीवे, अगर मार्केट नीचे भी गई है तो हमने ये डिस्कस भी करा था दैट जब भी मार्केट नीचे जाती है हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स बाय करने के लिए. इट्स नथिंग बट जस्ट लाइक अ सेल. जैसे हम लोग सेल में वी यूजुअली रश फॉर शॉपिंग सेल के टाइम पे, तो वही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होती है. जब भी मार्केट नीचे आती है क्वालिटी स्टॉक्स पे हम फोकस करें एंड उनको बाय करें, बिकॉज कभी भी हम लोज एंड हाइज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. स्पेशली ट्रेडर्स के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहने चाहिए. आप अपनी परसेंटेज हम खुद डिसाइड कर सकते हैं उसके लिए, बट स्पेशली फॉर ट्रेडर्स. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम ए ट्रेडर. मेरा फुल टाइम काम है स्टॉक मार्केट का. सो आई एम ए ट्रेडर बिकॉज माई ब्रेड एंड बटर इज़ ट्रेडिंग, राइट. सो आई कीप बुकिंग माई प्रॉफिट्स. सो अगर मैंने कोई स्टॉक लिया है, अगर उस स्टॉक ने मुझे 1-2 दिन में ही बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, आई यूजुअली बुक माई प्रॉफिट. सो वो हर किसी का अपना अपना होराइजन होता है कि कितने पे हम करना चाहते हैं. एनीवे, डिस्कस करते हैं निफ्टी के लेवल्स. सो जैसे ही आज का हमारा लो ब्रीच होता है 21,726.95, सपोर्ट 1 आएगा 21,658.75 पर, देन सपोर्ट 2 आएगा 21,448.85 पर एंड देन 21,429.60 पर. अगर हम बाइंग की बात करें, डे हाई के ऊपर ही हमारी बाइंग बनेगी. 21,964.30 के ऊपर हम बाइंग करेंगे with R1 being 22,126.80, which is lifetime high for Nifty. Now let's move on to Bank Nifty. So बैंक निफ्टी में कल एक रेड कलर की मारूबुजू कैंडल बनी थी. बैंक निफ्टी ने सपोर्ट 1 को भी ब्रीच किया है. कल हमने डे लो के नीचे सेल बताया था, 45,901.25 के नीचे सेल बताया था एंड आइडियली सपोर्ट 1 मीट हुआ है बैंक निफ्टी में. सो बट आज की कैंडल बैंक निफ्टी की, द कैंडल लुक्स डिसेंट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हैमर. सो हैमर का जैसे ही हाई ब्रीच होता है 46,048.60, हमारा R1 आएगा 46,892.35, देन 47,212.75 और R3 आएगा 16 जनवरी का लो, बिकॉज यहाँ पर एक गैप छूटा है. सो इट विल बी 48,002.85. नाउ अगर हम सेल सिनारियो की बात करें, सो डे लो के नीचे हम सेल करेंगे बिकॉज क्लोज ऑफ कोर्स अप्रॉक्सीमेटली मिड पर आया है. सो हम डे लो के नीचे सेल करेंगे या हम परसों के डॉजी के नीचे भी सेल कर सकते हैं. 45,668.35 के नीचे भी सेल कर सकते हैं. सपोर्ट 1 आएगा 45,071.20, देन 44,429 एंड देन 44,254.60 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ I'd like to talk about a few shares. What is this? Just a minute. Okay. So the first share is Confidence Petroleum. Confidence Petroleum हमने अभी recently अपनी वीडियो में दिया था. I remember I was on vacation then. उसी टाइम पर ये स्टॉक को हमने बाय बताया था. It was on this particular day, 29th of January को हमने इसको CMP पर बाय बताया था. एंड इन
अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, जस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस एंड 17% रिटर्न, राइट। हाउएवर हमने इस पर एक शॉर्ट्स बनाई हैं, सो अगर किसी के पास भी ये स्टॉक है, राइट, अगर किसी ने प्रॉफिट बुक करा है या नहीं करा है, वो शॉर्ट्स आप ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप वो शॉर्ट्स देखें, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू इन booking your profit, right? So this is about Confidence Petroleum. The second stock is IOB. ये स्टॉक हमने कल दिया था, एंड अगेन इंट्राडे में ये स्टॉक ने आज 17% का मूव दिया है। अगर आप लोगों को याद हो, ये स्टॉक हमने पहली बार अराउंड 32 रुपीज़ पर बाई किया था। मैंने पर्सनली भी बाई किया था और बहुत जल्दी इस पर प्रॉफिट बुक किया था इन आई थिंक अराउंड 3-4 ट्रेडिंग सेशंस। अराउंड 40% का प्रॉफिट हुआ था तब भी। सो हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी, शॉर्ट्स भी बनाई थी। सो IOB में आज सेम चीज़ हुई है, 17% का रिटर्न एक ही दिन में दे दिया स्टॉक ने। सो आइडियली जब भी ऐसा रिटर्न हमें एक दिन में मिलता है, हमें आइडियली प्रॉफिट अपना बुक करना चाहिए। सो इफ़ एनीबडी बॉट दिस स्टॉक, तो और अगर प्रॉफिट बुक नहीं करा है, आप शॉर्ट्स देखें आज की, हमने उसमें इसके फर्दर टारगेट्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सो डू वॉच द शॉर्ट्स। नाउ I'd like to talk about a new stock, Centrum Capital. Sorry, my throat is bad. So anyway, इस स्टॉक में हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, एज वी कैन सी। इतने टाइम से इसमें हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है। हम चाहें तो इसको CMP पर भी बाय कर सकते हैं। इसमें अभी रिसेंटली एक डिसेंट वॉल्यूम देखने के लिए मिली है, 8 जनवरी को डिसेंट वॉल्यूम आई, आज भी डिसेंट वॉल्यूम आई है। सो CMP पे अगर हम इसको लेते हैं 37.80 पर, हमारा इसका पहला टारगेट डे हाई रहेगा 39.40, देन 43.15, 47 rupees and 47.90 for Centrum Capital. This stock is a buy on every dip. अगर कोई भी हमें स्लम्प देखने के लिए मिले मार्केट में, ये स्टॉक हमारा बाय बनता है। सेकंड स्टॉक इज जियो फाइनेंशियल। इसको हमने कुछ टाइम पहले भी बाय बताया था, इसको लॉन्ग टर्म के भी हमने बाय बताया था। एनीवे इस स्टॉक ने अपने IPO प्राइस को दोबारा ब्रीच किया है। पहले 15 जनवरी को करा था, अब दोबारा उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्लम्प देखने के लिए मिला, अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की। वापस से इसमें एक ब्रेकआउट आया है, आज नया हाई लगा है। हम इसको CMP पर बाय कर सकते हैं, या बाय ऑन एवरी डिप रहेगा ये स्टॉक 289.10 पे हम इसको बाय करते हैं। इसका नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट इस डे हाई 295.70, एंड देन अनदर टारगेट वी हैव ऑन द स्क्रीन 305 रुपीज़ फॉर जियो फाइनेंशियल। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, सो इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली ऐड द स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो। द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज न्यू इंडिया एश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस भी अभी हमने कुछ टाइम पहले दिया था, आई थिंक अराउंड 4-5 मंथ्स बैक हमने ये स्टॉक दिया था। उस टाइम पे भी इसमें ब्रेकआउट आया था। नहीं, 4-5 मंथ्स बैक नहीं, थोड़ा सा पहले था आई थिंक, अराउंड आई डोंट रिमेंबर टाइम, आई कम्प्लीटली फॉरगॉटन, बट आई रिमेंबर हमने ये स्टॉक को दिया था। एनीवे इसमें भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन के बाद, जस्ट लेट्स क्विकली लुक एट द चार्ट। सो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई, फिर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, फिर करेक्शन देखने के लिए मिला, ऑलमोस्ट इसमें एक W पैटर्न बना है। सो न्यू इंडिया एश्योरेंस भी हमारा CMP पर बाय बनता है, 265.65 पर हम इसको परचेज कर सकते हैं। लेट्स क्विकली लुक एट द टारगेट्स। हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 287, no, 279, 287, 296.50 एंड 309.70। अगर ये भी ब्रीच हो जाए देन 329.95। इस स्टॉक को भी हम बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड I'd just like to tell my viewers that please focus on learning technical analysis, because this is the only thing जो हमको stock market में literally I would say this is the only thing that can help us make money in the stock market. किसी पे भी डिपेंडेंसी रखना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है, उससे बेटर कुछ नहीं है। या अगर हम किसी को फॉलो भी करते हैं, आई थिंक लॉजिक किसी भी चीज़ के पीछे जानना बहुत ज़रूरी है, रैदर देन जस्ट सेइंग कि ये स्टॉक बाय कर लो, ये स्टॉक बढ़ जाएगा। सो अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, टारगेट्स नहीं पता, देन उस स्टॉक में एंट्री का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बिकॉज इफ़ यू डोंट नो द टारगेट्स, हम अपना इफ़ यू डोंट नो द लॉजिक, देन हम अपना टारगेट भी कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे. Any questions, feel free to drop your comment. I'll be more than happy to reply. And अगर आप लोगों को लगता है that a video is good enough, the knowledge is good enough, research is good enough, do share the video, do like the video, and
That is all. So thank you so much and have a great reading day tomorrow. Bye bye.